हेलो क्लास 12th वेलकम अगेन योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज की वीडियो हम क्या करेंगे, क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमारा चल रहा है। इसके एक्सरसाइज 6.5 के कुछ सम हमारे बचते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्व करेंगे। उसके बाद 3 हमारे क्वेश्चन बचेंगे, उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है क्या स्टेटमेंट देखिए, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कॉन, एक कॉन का सेमी वर्टिकल एंगल समझ ले बच्चों। वर्टिकल एंगल जब का यहाँ पर बनेगा ये वर्टिकल, लेकिन सेमी वर्टिकल का हाफ, यानी सेमी मीन्स हाफ। तो अगर ये पूरा एंगल हमारा 2 थीटा इसको मान लें तो सेमी यानी कि हाफ जो एंगल रहेगा वो थीटा रहेगा। एक कोण हमें दिया गया, द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट इज टेंजेंट इनवर्स √2। तो क्या करेंगे, एक राइट सर्कल कौन लेके चलते हैं जिसकी रेडियस r, हाइट h और स्लांट हाइट को हमने l से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। और यहाँ पर जो वर्टिकल एंगल आपका रहेगा वो थीटा रहेगा। लेट थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल एंड R, H and L be रेडियस और हाइट एंड स्लांट हाइट। ये अभी कुछ यूनिट हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये रहेंगे, इनका ध्यान रखें। वैसे तो हमें पता ही है कौन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो R रेडियस रहेगी, H आपकी हाइट रहेगी, L हमारी स्लांट हाइट रहेगी, थीटा जो है ये आपका सेमी वर्टिकल एंगल यहाँ पर रहेगा। अब मैं यहाँ पर क्योंकि राइट सर्कुलर कौन है तो मैं यहाँ पर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूँगा जो आप कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग निकालूंगा तो इसके अपोजिट जो साइड आपकी परपेंडिकुलर या जो एडजेंट साइड आपकी बेस रहेगी, अगर मैं इनको यूज करूँ तो क्या रहेगा देखिए। अगर हम यहाँ पर लेते हैं बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर मैं करता हूँ तो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन, और क्योंकि बेस हमारे पास क्या रहेगा इसका h रहेगा। हमें क्या करना, वॉल्यूम का यूज करना। वॉल्यूम हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम जो कौन का होगा 1/3 पाई r² h रहेगा। हमें r और h की वैल्यू निकालनी है, किसकी फॉर्म में निकालना है, स्लांट हाइट की फॉर्म में निकालना है। तो क्या रहेगा R/L। अब क्या बनेगा देखिए, अगर इसको हम समझे, इसको थोड़ा ऐसे ले एक बार डायग्राम को, ये थीटा हमारे पास है, इसके अपोजिट जो आपकी R है ये L है और ये हमारे पास H रहेगी। मैंने लिया R/L परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो क्या रहेगा आपका ये साइन थीटा रहेगा। यहाँ से मैं क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, R की निकाल लूँ वैल्यू, तो क्या है R की वैल्यू यहाँ से R = L साइन थीटा, ये हो जाएगी। इसी प्रकार से हम क्या करें, H की निकाल लेते हैं। और जब H को आप लेंगे, अब मुझे H की निकालनी तो मैं इन दोनों को यूज कर सकता हूँ या फिर इसके साथ इसको ले सकता हूँ। तो क्या बन जाएगा, फिर आपका रहेगा H/L, ये हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ से जो H आपकी रहेगी वो आपकी हो जाएगी L cos थीटा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा यूज किया है ट्रिग्नोमेट्री का। सिंपल सी, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें आपकी नहीं है, पता आपको 10th क्लास 11th क्लास में आप कर चुके हैं कैसे हम यूज करते हैं। जब एंगल आपको एक्यूट एंगल कौन सा आपका दिया, उसके अलोंग आप साइड को, जबकि साइड यहाँ पर रहेगी उसका बेस लेंगे, इसके अपोजिट आपकी परपेंडिकुलर रहेगी। हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज आपका नहीं आएगा। चलिए अब बात करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम को हमने क्या शो करना कि वॉल्यूम मैक्सिमम रहेगा, तो वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और कौन का जो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r² h रहेगा। अब r की और h की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ पुट कर दें, तो 1/3 पाई r², इसका स्क्वायर करेंगे तो जगह L² sin² थीटा। सिमिलरली h यहाँ पुट करोगे तो L
कोस थीटा। सिंप्लीफाई करें इसको थोड़ा सा और, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर को एल से करेंगे तो एल क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा हमें फंक्शन मिल चुका है जिससे हम चेक करेंगे, जिसको हमने मैक्सिमम या यहाँ पर शो करना है, इसको लेके चलेंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हम इसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव करेंगे और वहाँ से चेक करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल जाएगा और उस पॉइंट में चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव कैसी है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमारे पास क्या इसका रहेगा। चलिए अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, तो क्या रहेगा dv अपॉन में, अब d थीटा ध्यान रखें, अब थीटा के रिस्पेक्ट हम यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे। अब 1/3 पाई एल क्यूब तो हमारा कांस्टेंट है 1/3 पाई एल क्यूब, इसका डेरिवेटिव हम करेंगे प्रोडक्ट रूल से, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम, फिर सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट सेम, इस प्रकार से। अब साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव मुझे करना है, इसका हो जाएगा 2 साइन थीटा, पहले मैंने एक्सपोनेंट किया है, अब मैं इस फंक्शन का करूंगा, साइन का होता है कॉस, ये तो हमने किया इस फर्स्ट का डेरिवेटिव किया है, सेकंड हमारा सेम रहेगा कॉस थीटा प्लस में, अब इसको सेम रखूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा, और मैंने डेरिवेटिव करना कॉस का, और कॉस का डेरिवेटिव रहेगा माइनस साइन थीटा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे इसका, बस dv अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब। यहाँ पर जब करेंगे तो आपको हो जाएगा 2 साइन थीटा, कोस और कोस से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो ये प्लस ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर को साइन से करेंगे तो साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आपका आ चुका है। अब यहाँ से तुम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे और सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव लेके चलेंगे, उसको एक बार कर लेते हैं सॉल्व। इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर, तो क्या रहेगा d2v अपॉन में d थीटा स्क्वायर, ये रहेगा। तो क्या करना है, ये फिर वही सेम रहेगा 1/3 पाई एल क्यूब, सेम रहेगा। और अब मुझे फिर वही करना पड़ेगा डेरिवेटिव्स का। अब यहाँ पर फिर हमने क्या करना है, ध्यान रखिए प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा इस पर, इसका आपका अलग से रहेगा। तो क्या हमारे पास इसका आएगा सेकंड डेरिवेटिव, अब फिर वही रहेगा, ये 2 आपका कांस्टेंट है, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, ये कोस सेम रहेगा, मैं सीधा यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ इसको, क्योंकि कोस सेम रहेगा, यहाँ पर कोस स्क्वायर आपका, और मल्टीप्लाई कर दे तो कोस क्यूब हो जाएगा प्लस में। फिर क्या करेंगे, अब इसको सेम रखेंगे, किसको 2 साइन थीटा को। अब कोस स्क्वायर का करेंगे, देखो कोस स्क्वायर का आपका ये रहेगा 2 कोस थीटा, और कोस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और 2 आपका यहाँ पर ऑलरेडी है तो 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पर, और साइन को इससे करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आपका आ जाएगा, और यहाँ पर आपका रहेगा कोस थीटा। कैसे करना है ध्यान रखें। फिर करेंगे हम किसका, अभी हमने इसका कंप्लीट कर दिया है, अब इसका करेंगे माइनस साइन क्यूब थीटा का, तो इसका हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का हो जाएगा कोस थीटा। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ हो प्लस माइनस, अब यहाँ पर माइनस के 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा और 3 साइन स्क्वायर कोस थीटा आपका दिया गया है। तो यहाँ से जब सोल्व करोगे तो ये आपका 7 हो जाएगा, तो d2v अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, यहाँ पर सेम है 1/3 पाई एल क्यूब, इसको भी रेज कर देते हैं कि हमें जरूरत नहीं है। क्या रहेगा देखिए, माइनस के 4 साइन स्क्वायर कोस थीटा माइनस का 3 साइन स्क्वायर कोस थीटा, तो आपका हो जाएगा माइनस के, पहले इसको लिखे 2 कोस क्यूब थीटा, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा कोस
थीटा। ये हमारे पास आ चुका हमारा सेकंड डेरिवेटिव। अब पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो फर्स्ट हमारा डेरिवेटिव हमारे पास आया था, ये थर्ड, इसको फोर्थ ले लेते हैं, इसको फिफ्थ इक्वेशन। चलिए अब यहां पर क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, डी वी अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0। तो फिर क्या हो जाएगा, तो ये जो आपका फंक्शन है ये आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ ध्यान रखिए क्या है, 1/3 पाई एल क्यूब, और यहाँ पर 2 साइन थीटा कोस स्क्वेयर, 2 साइन थीटा कोस स्क्वेयर थीटा रहेगा, और माइनस में है साइन क्यूब थीटा, माइनस साइन क्यूब थीटा, ये रहेगा। अब इसको हमने इक्वल टू 0 लेके चलना है, तो क्या होगा देखिए, अब ये जो आपका 1/3 पाई एल क्यूब है ये कांस्टेंट है, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो 0 फिर क्या रहेगा, 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 0 के, और इसको इधर लेके चले जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर यहां से क्या होगा, साइन, एक साइन कैंसिल, यहां पर साइन स्क्वायर रह जाएगा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या करें, इस कोस स्क्वायर को इसके अपॉन में लेके जाऊं, तो 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और इसको मैं स्क्वायर को इकट्ठा करके इस प्रकार से लिखूं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर, और बच्चों साइन अपॉन कोस टेंजेंट बन जाएगा, तो आपको हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब क्या करना हमने, बोथ साइड स्क्वायर रूट कर दे, तो यहां से आपके पास टेंजेंट क्या रहेगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √2। अगर मैं यहां से इनवर्स फाइंड कर लूं, तो थीटा की वैल्यू अगर हम फाइंड करने क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स √2। तो थीटा की वैल्यू हमें मिल चुकी है, टेंजेंट इनवर्स √2 आपकी रहेगी। अब ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है जिस पर हम चेक करेंगे कि हमारे पास इस फंक्शन की जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका वहाँ पर क्या वैल्यू रहेगी, कैसा रहेगा आपका, उसको चेक करेंगे। चलिए अब क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं जो आपका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, और यहाँ से ये ध्यान रखें जो यहाँ पर जो लेके चलेंगे, जो आपका इंटरवल क्या रहेगा, यानी कि डोमेन की बात करें, जो आपका थीटा रहेगा, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, ये हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, इसको लेके चलेंगे। यहाँ पर सेकंड हमारा जो डेरिवेटिव हो क्या है देखिए, d2v अपॉन d थीटा स्क्वायर 1/3 पाई एल स्क्वायर। अगर मैं थोड़ा सिंपलीफाई यहाँ से कर लूँ तो क्या कर सकता, देखिए हमने यहाँ पर सोल्व किया था, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ इसको ऐसे ही सॉल्व करें या थोड़ा चेंज कर लें। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो हमारा फंक्शन कोस में आ जाएगा, और इजीली इसको हम फिर समझ पाएंगे कि हमारा पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है। तो मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ फिर 2 कोस को क्यूब थीटा। अब यहाँ से मैंने क्या करना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ पर पुट करूँगा, तो क्या पुट करूँगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो 7 ऑलरेडी है, तो 7 × 14 हो जाएगा, और कोस स्क्वायर को कोस से करेंगे तो कोस क्यूब हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा। और अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको अब सॉल्व और कर लें, तो d2v अपॉन d थीटा स्क्वायर 1/3 पाई एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर है, क्यूब है, ध्यान रखिए एल क्यूब दिया है हमारे पास, यहाँ पर एल क्यूब है। तो अब इनको माइनस कर सकते हैं, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस के 14, यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 12 कोस क्यूब थीटा आपका रहेगा। और अभी यहाँ पर देखिए पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है, एल स्लांट हाइट है, उसका स्क्वायर है, वैसे भी हाइट है पॉजिटिव ही रहेगी,
तो ये पॉजिटिव वैल्यू हमें देगा। अब कोस क्यूब थीटा यहाँ पर आपके पास है और ये माइनस का आपका है यहाँ पर 12। तो यहाँ पर क्या रहेगा, अगर हम थीटा को लेके चलते हैं, ध्यान रखें फर्स्ट इंटरवल में 0 to π/2 और फर्स्ट इंटरवल में सभी हमारे जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पॉजिटिव रहेंगे, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा हमें। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो इन पूरे फंक्शन को क्या करेगा, नेगेटिव कर देगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है जिसकी जो वैल्यू आपकी रहेगी नेगेटिव रहेगी, यानी कि लेस देन 0 रहेगी। कैसे रहेगी, ध्यान रखिए, पाई हमारा कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, पॉजिटिव ही रहेंगे। और हम यहाँ पर थीटा जो लेके चल रहे हैं वो 0 to π/2 के लिए हम डिफाइन इसको कर रहे हैं। और फर्स्ट इंटरवल में कोस साइन टेंजेंट सभी फंक्शन हमारे पॉजिटिव रहेंगे, तो ये पॉजिटिव रहेगा। लेकिन बाहर माइनस है इसलिए नेगेटिव आएगा। और ध्यान रखें जब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा क्या कहता है, देयरफॉर बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो क्या रहेगा, जो वॉल्यूम है वो आपका क्या रहेगा, अब क्योंकि लेस देन है तो मैक्सिमम रहेगा। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम रहेगा। और कब रहेगा, किस पर रहेगा, अब बात आती है स्लांट हाइट की बच्चों। अब स्लांट हाइट हमारे पास क्या रहेगी, थीटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ से हम स्लांट हाइट आपकी अभी आपका आ चुका है टेंजेंट इनवर्स 2। तो जब हमें गिवन हो कि आपकी स्लांट हाइट टेंजेंट इनवर्स √2 होगी तो वॉल्यूम आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो ये हमारे पास आ चुका है एट टेंजेंट इनवर्स √2। इस पॉइंट पर जो इस कोन का वॉल्यूम है वो मैक्सिमम रहेगा। तो इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व कर। 26 हमें क्या दिया बच्चों, कुछ मिलता जुलता ही रहेगा, कोन का ही है। तो क्या स्टेटमेंट है देखिए, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। यहाँ भी कोन एक दिया है, एक कोन का सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम को हमने मैक्सिमम यहाँ पर शो करना है। और सेमी वर्टिकल एंगल की बात यहाँ भी हुई है तो सेम एज रहेगा। आर को हम रेडियस लेट कर लेंगे, एल आपकी स्लांट हाइट रहेगी, एच आपकी हाइट रहेगी। वो चीज़ हम यहाँ पर नहीं मेंशन करेंगे अब क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं सम में, वही आपने लिखना सेम एज। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम और सरफेस एरिया को हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो सरफेस एरिया क्या रहेगा, कौन का सरफेस एरिया ऑफ कॉन, और सरफेस एरिया को हम एस से रिप्रेजेंट कर लें तो क्या रहेगा, सरफेस एरिया टोटल की बात यहाँ पर होगी, रहेगा पाई आर एल, ये कर्व सरफेस एरिया प्लस में बेस का पाई आर स्क्वायर रहेगा। तो ये हमारा रहेगा कौन का टोटल सरफेस एरिया। अब हमने करना क्या है, यहाँ से एल की वैल्यू यानी स्लांट हाइट को फाइंड कर लेते हैं। तो S = पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे एल को फाइंड करना पड़े पहले इसको इसमें माइनस करूंगा तब क्या हो जाएगा, S - पाई आर स्क्वायर = पाई आर एल। और फिर क्या आएगा, पाई आर अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपकी एल रहेगी वो इस फॉर्म में आ जाएगी, S - पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। तो हमने यहाँ से क्या किया, इसको यूज किया है सरफेस एरिया को, वहाँ से हमने एल स्लांट हाइट इसकी फाइंड कर लिए। और एक हाइट को अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो आपकी हाइट रहेगी H = L स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर रहेगा। और L को हम ऑलरेडी इवेल्युएट कर चुके हैं, यहाँ पुट करेंगे इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा देखिए, V = 1/3 पाई आर स्क्वायर, आपको हो जाएगा L स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। अगर हम इसी फॉर्म में इसको यूज करेंगे तो डेरिवेटिव निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो क्या करें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करें। तो V स्क्वायर = 1/9, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर रहेगा ओनली एल स्क्वायर माइनस में
आर स्क्वेयर, और एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो क्या आएगा, देखिए वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वेयर आर रेज़ टू पावर 4, और स्क्वेयर करूंगा, इसका अलग कर लूँ, इसका स्क्वेयर अलग रखे तो क्या हमारे पास आएगा, देखिए एस माइनस पाई आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और जब इसका स्क्वेयर हो जाएगा तो आपका हो जाएगा पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, और ये आर स्क्वेयर आपका माइनस में एज इट इज रहेगा। एलसीएम लेंगे इसका तो क्या आएगा, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस एक स्क्वायर खोल देंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4। इसका स्क्वायर करूं तो आपके पास आएगा, देखिए एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इनटू, अब क्योंकि आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, माइनस में रहेगा 2 एस पाई आर स्क्वायर। तो हमने इसका स्क्वायर ओपन किया है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई, जब एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा, माइनस में माइनस पाई आर रेज़ टू पावर 4, और क्योंकि पाई का भी स्क्वायर है तो स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा। अब यहाँ से इस टर्म को हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव है, बचता है क्या हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, और अपॉन में इसके जो आपका आएगा एलसीएम वो रहेगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल आपको हो जाएगा, आर रेज़ टू पावर 4 आर स्क्वायर, तो यहाँ जब कैंसिल करेंगे तो आपका रहेगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर, और साथ में आपका रहेगा, देखिए प्लस ये कैंसिल हो चुका है, अब यहाँ रहेगा 2s पाई आर स्क्वायर। इस r को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 1/9 s स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पर आपको हो जाएगा s पाई, जब r स्क्वायर को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो r रेज़ टू पावर 4। तो ये हमारा फंक्शन आ चुका है, इसको हम लेके चलेंगे, यहाँ से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ध्यान रखें, अब यहाँ पर है वी स्क्वायर, तो पहले इस एक्सपोनेंट का 2v और फिर v का रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, r के, तो dv/dr हो जाएगा। यहाँ पर करूँगा तो 1/9 s स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, हमें सिर्फ r स्क्वायर का डेरिवेटिव करना, तब को हो जाएगा 2 एस स्क्वायर आर, और जब यहाँ पर r रेज़ टू पावर 4 का बाकी जो है 2s पाई कांस्टेंट है, तो 4 टू जा 8 s पाई आर क्यूब ये हो जाएगा। और ये पता ही है, हमने जब फर्स्ट डेरिवेटिव हमने करना है उसका यूज क्या है, यहाँ से फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट, तो इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे dv/dr, जब ये dv/dr 0 है तो ये पूरा का जो लेफ्ट साइड आपकी 0 हो जाएगी, तो इसको हम इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा 1/9 कांस्टेंट है, ये 0 इक्वल होगा नहीं, इसको ले 2s स्क्वायर r माइनस 8 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0, इसको राइट में लेके जाएं साइड में, तो क्या आपके पास आ जाएगा, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 2s स्क्वायर r इज इक्वल टू 8 पाई आर क्यूब, तो 2 4 जा 8, और इसमें s रहता है, यहाँ पर s भी साथ में इसके आएगा, यहाँ लिख लेते हैं, तो s से हमारा एक s कैंसिल यहाँ पर आपका रहेगा, और एक r से यहाँ पर कैंसिल, तो यहाँ पर ओनली s रहेगा, यहाँ पर आपका रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन मैं क्या इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, ये पॉइंट तो मिल चुका है, इसका यूज क्या करेंगे, इस पॉइंट को s को हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से l निकल जाएगी। लेकिन हमें इसको पहले क्या प्रूव करना कि ये जो आपका कौन है, जो इसका वॉल्यूम है वो मैक्सिमम रहेगा, और वो कैसे चेक करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसका फाइंड करेंगे अब सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव क्या रहेगा, देखिए अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल हमें यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखें, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम। अब इसका dv का dv/dr होगा, dv/dr ऑलरेडी मल्टीप्लाई का स्क्वायर हो जाएगा,
अब हमने क्या इसको सेम रखा है, इसका पे आ जाएगा इक्वल टू, अब इसका करेंगे 1/9, यहाँ पर r का 1 हो जाएगा तो ये रहेगा 2s², यहाँ पर 3 आपका आगे आएगा तो 24s पाई r² बन जाएगा। और क्योंकि हम ये ले चुके हैं dv/dr इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 आपका हो जाएगा। फिर बच्चे हमारे पास क्या, ये 2v dv/dr, और किस पॉइंट में हमें चेक करनी है, r² हमारे पास ये आ चुके हैं, यहाँ पुट कर दें इसमें 1/9 2s², यहाँ पुट करें तो क्या आएगी, अब यहाँ से इसके अपॉन में आएगा s/4 पाई रहेगा, तो यहाँ पुट करेंगे 24s पाई, और r² की वैल्यू यहाँ से आपकी रहेगी s/4 पाई, पाई कैंसल, 4 6 जा 24, तो ये आपका हो जाएगा 1/9 2s², और ये आपका 6s को ऐसे करें तो s² हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, s इज इक्वल टू 4 पाई r²। चलिए तो क्या बचेगा हमारे पास 1/9 माइनस के 4s², और s क्योंकि सरफेस एरिया है हमारे पास, एरिया है पॉजिटिव रहेगा, यहाँ से जो वैल्यू आपके पास आ चुकी है अब ये नेगेटिव है, -4/9s², वैसे भी स्क्वायर है और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आपकी आई है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, अगर हमें नेगेटिव साइन मिले तो आपका क्या रहेगा, वॉल्यूम जो भी आपका दिया फंक्शन वो मैक्सिमम रहेगा इस पॉइंट पर। तो यहाँ से क्या प्रूव होता है, जो कोन का वॉल्यूम है वो मैक्सिमम रहेगा, यहाँ पर लिख सकते हैं बाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम एट, किस पॉइंट पर रहेगा, अगर r आपका क्या रहेगा तो r² इज इक्वल टू s/4 पाई, इस पर हमारा जो फंक्शन है, जो आपका गिवन फंक्शन, उसकी वैल्यू यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम रहेगा। अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पर मैं पुट करूँगा, मुझे L निकालनी है, तो क्या करें, यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए क्या आएगी। अब क्या पुट करेंगे, यहाँ पर s की वैल्यू, s हमारे पास आ चुका है 4 पाई r², इसको यहाँ पर पुट कर दें इसमें, तो क्या हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है अभी यहाँ पर, तो क्या रहेगा देखिए L इज इक्वल टू s, और s है 4 पाई r² माइनस पाई r अपॉन में पाई r, और इसको जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या बचता है हमारे पास, देखिए ये पाई r², 4 पाई r² माइनस पाई r², तब करेगा 3 पाई r² अपॉन में पाई r, पाई कैंसल, एक r कैंसिल, यहाँ पर रहेगा 3r, और यहाँ से मैं r को उसके अपॉन में ले आऊँ तो L/r इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और ध्यान रखें हमने बात की थी राइट सर्कुलर कॉन की, ये इसका सेमी वर्टिकल एंगल, ये रेडियस है, ये L, ये आपकी H है। अगर हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें तो L/r या R/L क्या हो जाएगा, इसको हम इस प्रकार लिख लेते हैं, R/L इज इक्वल टू 1/3। तो क्या रहेगा, अब क्योंकि इस एंगल के अलोंग हम निकाल लेंगे तो इसके अपोजिट आपका ये परपेंडिकुलर रहेगा, तो R/L क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा, तो ये आपको हो जाएगा साइन थीटा। और मैं यहाँ से अगर थीटा इसके वैल्यू में पुट कर दे, थीटा अगर निकाल लें तो थीटा क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो साइन इनवर्स 1/3, और यही आपका यहाँ पर दिया गया है, क्या रहेगा, सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन, जो राइट सर्कुलर कॉन का जो सेमी वर्टिकल एंगल क्या हो, साइन इनवर्स ऑफ 1/3, तो तब हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, और थीटा हमारे पास आ चुका है साइन इनवर्स 1/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान रखें थोड़ा सा। तो कैसे हमने सॉल्व करना है, ये आपका क्वेश्चन, आज 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए 25th और 26th को। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, धन्यवाद, जय हिंद।